हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो एक्सेल में नया नहीं है, ये वर्ड का ही टॉपिक है, लेकिन यहां पे एक्सेल के तरीके से एक बार हम आपको अपडेट कर दें। हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट को क्या करना? फॉर्मेट करना। फॉर्मेट शब्द समथिंग कई बार आपने सुना है, सजाना होता है, किसी चीज को उसके रूप में निखार दे देना ही क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में आप बता सकते हो कि सर एक्सेल में हम जब अपने सीट के साथ काम कर रहे होते हैं और अपने रिकॉर्डों की एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं या रिकॉर्ड लिखना प्रारंभ करते हैं, लिखने के मध्यस्थ में ही हम अपने रिकॉर्डों को थोड़ा सा नॉर्मल मोड की अपेक्षा अट्रैक्शंस के रूप में बनाना चाहते हैं, तब हम अपने लिखे गए सीट के अंदर रिकॉर्डों की यथाउचित तरीके से सजावट करके उसे फॉर्मेटिंग के तहत दिखा सकते हैं। कई तरीके की इसकी परिभाषा है, जैसा आपको सही लगे वैसा बताओ। साधारण लैंग्वेज में बताना हो 1-2 लाइन में तो बताओ। लिखे गए वर्कशीट के अंदर किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड की हम नॉर्मल मोड की अपेक्षा उसे सजावट के रूप में दिखाना जब चाहते हैं, तब उस तरीके को सर हम वर्कशीट फॉर्मेटिंग का नाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे विकल्प हमारे सामने एमएस एक्सेल अवेलेबल कराता है, जो हम उन टूलों का प्रयोग करके या विकल्पों का प्रयोग करके अपने रिकॉर्डों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर फॉर्मेटिंग के लिए एक्सेल हमें होम टैब के अंदर 3 से 4 ग्रुप अवेलेबल कराता है। जैसे पहला नंबर ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप। पहला फॉर्मेटिंग आप बताइए। फॉर्मेट प्रिंटर, नहीं रुक जाइए, इसको पहला ना बताइए, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर तो तब काम करेगा जब आप प्रिंट एक बार फॉर्मेटिंग कर लोगे। पहला नंबर बताइए, पहले परिभाषा बताइए, 2 से 3 लाइन 4 लाइन जितनी इसमें बोलना चाहो आप। उसके बाद बताइए कि एमएस एक्सेल हमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कराता है होम टैब के अंतर्गत, जिनका प्रयोग करके हम अपने सीट पे लिखे गए रिकॉर्डों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे ग्रुप हैं। जैसे पहला ग्रुप आप बताइए फॉन्ट ग्रुप। शायद आपने देखा होगा एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग ग्रुप होता है, इसमें फॉन्ट ग्रुप है, देखा आपने। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको फॉन्ट स्टाइल की एक बटन मिलेगी, जहां पे लिखा रहता है टाइम न्यू रोमन, कैलिग्री, या यूं कहें फॉन्ट का स्टाइल बदलने के लिए एक फॉन्ट बटन मिलती है, उसको हम फॉन्ट ही बटन बोल देते हैं। इस प्रकार से होती है, देखा आपने। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। सर इस पे थोड़ा सा लिख दीजिए। इस बटन का प्रयोग हम तब करते हैं जब लिखे गए फॉन्ट की स्टाइल में बदलाव करना है, जैसे नॉर्मल राइटिंग की अपेक्षा किसी और दूसरे राइटिंग में अपने डाटा को लिखना है, तब फॉन्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फॉन्ट साइज, देखा आपने, ज़्यादातर ये 12-11 में सेट रहता है। इसको फॉन्ट बटन लिखना चाहो तो साइज बटन लिख सकते हो, यहाँ पे साइज लिख सकते हो, यहाँ फॉन्ट बटन लिख सकते हो, इसके अंदर ही हम वैसे लिख रहे हैं। इसका प्रयोग काहे के लिए है? सर अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना या घटाना हो, तब हम 8 मिनिमम मैक्सिमम 72 के आसपास तक के साइज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में आप बता दो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सर इनका प्रयोग हम अपने लिखे गए रिकॉर्डों की हेडिंग को गाढ़ा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए या उसके नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग अक्सर होता है जब आप फील्डों को लिखते हो, तो फील्ड चाहते हो ना थोड़ा हेडिंग पे रहे, थोड़ा बड़े साइज पे रहे, थोड़ा गाढ़ा दिखे, तो बोल्ड का प्रयोग कर लेते हो। इसके अलावा इसी के अंतर्गत एक बटन होती है, आप देखिएगा, एक फॉन्ट इंक्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट इंक्री का मतलब समझते हो? बढ़ेगा। और इसी के बगल में एक बटन होती है फॉन्ट डिक्रीमेंट। फॉन्ट डिक्रीमेंट का मतलब घटेगा, मतलब अगर आपको साइज बढ़ाना है तो यहां से भी बढ़ा सकते हो, यहां से आप एक साथ ज्यादा बड़ा या एक साथ ज्यादा
छोटा कर सकते हो। लेकिन एक एक पॉइंट आपको अगर साइज बढ़ाना या घटाना है तब आप फॉन्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बटन का प्रयोग करके भी ये काम कर सकते हो। इनमें सब में एक एक लाइन, दो दो लाइन आपको लिखना है। फिर 5वां नंबर एक मिलेगा फिल कलर। देखा आपने क्या, एक ऐसी बटन बनी होती है, यहां पे डलिया जैसा कुछ बना रहता है, फिल कलर। फिल कलर में क्या होता है, फिल ही कलर है कि कोई दूसरी बटन है, हाँ फिल कलर। 5वां नंबर में क्या है, फिल कलर। इसका प्रयोग क्या होता है, फिल मतलब भरना। आपके जो ये सेल दिख रहे हैं उनके पीछे साइड क्या करना, कलर भर देना, बैकग्राउंड कलर सेट करना। कभी कभी होता है एक्सेल में जब हम हेडिंग डालते हैं या जिस भी रिकॉर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं उस दरमियान हम हाइलाइटर बटन या फॉन्ट फिल कलर बटन का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में इसका हाइलाइटर नाम था, देखा होगा आपने। एक और है 6वां नंबर, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब इस प्रकार से एक बटन बनी होगी, देखा आपने, हमारे लिखे गए फॉन्ट के कलर में ये बदलाव करेगा। रेड ब्लू वैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, बाकी आपकी इच्छा अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो, देखा है। हाँ, ये 5 से 6 7 ऑप्शन हमको कहां मिलेंगे सर, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत मिलेंगे। इनका हम यथाउचित अपनी इच्छा के हिसाब से कहां पे, अपने रिकॉर्डों की फॉर्मेटिंग करने के लिए कर सकते हैं। एक एक लाइन परिभाषा, फिर लास्ट में बता दीजिएगा कि उपरोक्त बटनों का प्रयोग करने के लिए होम टैब पे क्लिक करते हैं, वहां से फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत दी गई इन बटनों का इच्छा अनुसार प्रयोग करके अपने किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको एक चीज बताना है कि पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ये सारे प्रभाव लागू करने हैं। बिना सेलेक्ट किए आप करने जाओगे तो नहीं होगा, आपको पता है। पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, बन जाएगा। हाँ, उसके बाद एक और आप पढ़ लो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ही होम टैब के अंदर जो पहला ग्रुप होगा, ये तो दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड ग्रुप, देखा आपने। क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक बटन आपको मिलने वाली है, फॉर्मेट पेंटर की बटन। जस्ट ऐसी बटन आपको मिलेगी, यहां पेंटर जैसे, ब्रश जैसे एक बटन मिलेगी, इसका नाम होगा फॉर्मेट पेंटर। पता है काहे के लिए है, बताइए सर। यह एक ऐसी बटन होती है जो एक्सेल में किसी दूसरी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे के ऊपर पेंट करने में हमारी मदद करती है। इसका नाम ही है पेंटर। पेंटर का क्या काम होता है, ब्रश का क्या काम होता है, पेंट को ले लो, कहीं रखा हुआ है, उसके बाद जहां जहां लगाना हो ऐसे ऐसे कर दो। सर एक्सेल में भी ये काम हम फॉर्मेट पेंटर बटन के माध्यम से कर सकते। इसका प्रयोग हम उस दरमियान करेंगे जब सर हम कोई फॉर्मेटिंग पहले कर ली है, इतने में हमने फॉर्मेटिंग कर ली और वही वाली फॉर्मेटिंग सेम हम इधर भी करना चाहते हैं। अब अगर लगता है कि 15-20 हमने इसमें फॉर्मेटिंग करी हुई है, अब वही इसमें करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, याद ही नहीं है कि क्या क्या हमने कैसे किया था। तो फिर क्या करोगे, आप इस पे पहले क्लिक कर लेना, उसके बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड पे इस बटन पे जाके क्लिक कर देना, आपका माउस पॉइंटर ब्रश जैसे बन जाएगा और इस पे आना, ऐसे ड्रैग कर देना। आप देखोगे कि जो फॉर्मेटिंग इधर लगी थी वही फॉर्मेटिंग इधर भी लगी, क्योंकि पेंट का काम क्या होता है, ब्रश करना। ब्रश का काम आप समझ गए, जो पेंट है उसका दूसरी जगह क्या कर देना, सजा देना, या कुछ भी बोल दो आप, ठीक है ना, बन जाएगा। उसके बाद ये सब लिखना है फॉर्मेटिंग वर्कशीट में। पहले फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन बताइएगा, फिर क्लिप, इसमें एक बटन और प्लस कर लीजिएगा आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस प्रकार से एक बटन बनी होगी, देखिएगा, बॉर्डर। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत एक बॉर्डर बटन भी दी गई है आपके पास, जो पता है क्या करेगी। अब मान लीजिए हमने प्रिंट करने के लिए सोचा, सब कुछ लिख लिया, फॉर्मेटिंग कर लिया, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं। अभी आप प्रिंट करने जाओगे तो आप देखोगे कि प्रिंट प्रीव्यू में
जैसे हमने MS वर्ड में पेज को प्रिंट करना देखा था, ठीक वैसे ही प्रिंट होने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब उधर साइड ये जो रो और कॉलम है ना, उधर नहीं दिखने वाला है। एक्सेल के इधर तो दिखता है जहां हम लिखते हैं, लेकिन जब प्रिंट करने जाएंगे तो उधर एक साधारण सा पेज दिखेगा। जैसे सीरियल नंबर ऐसे लिखा होगा, नेम ऐसे लिखा होगा, सिटी, यहां आपकी एंट्री होगी। जबकि एक्सेल में कैसा है, रो और कॉलम से डाटा फिल है ना। चले जाइए वहां, इसी क्लास पे हो आप, नहीं वहां जाइए। अब आप चाहते हो कि जितनी एरिया में हमने डाटा लिखा है, जब हम प्रिंट करें तो प्रिंट के दरमियान इस प्रकार से सारणी भी हमारे कागज पे प्रिंट होके आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक्सेल में आपने देखा है कि पेज कितनी एरिया तक का होता है प्रिंट करने का? देखा है क्या आपने? किसी ने एंट्री तो कर दी है, अब हमको प्रिंट करना है A4 साइज में, तो आपने देखा है कि एक्सेल में किस एरिया तक हमारा पहला पेज होगा, फिर दूसरा पेज होगा, फिर तीसरा पेज होगा, फिर चौथा होगा? गौर किया है किसी ने? तो मतलब अभी सर हमने प्रिंट करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं, अभी तो एंट्री करने से हमको मतलब है। जबकि ये तरीका सही नहीं है। एंट्री करते समय आपको ये विविध होना चाहिए कि हमारा A4 साइज का पेपर कितनी एरिया तक रहेगा, क्योंकि एक्सेल में तो सर ABCD बहुत सारा होता है, तो क्या जब प्रिंट करेंगे तो पूरा निकलेगा एक पेज में। इसलिए हमको इसकी सेटिंग बनानी होगी। हमको पेज देखना होगा कि हमारा A4 साइज का पेपर एक्सेल में कहां से आ रहा है। इस प्रकार से एक एरिया दिखाएगी एक्सेल। दूसरा पेज ऐसा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कैसे दिखाएगी सर? सरल तरीका, कुछ नहीं करना है। जिस एक्सेल सीट में आप काम कर रहे हो और आपको प्रिंट की या पेज की अपने सीट पे एरिया देखना है, उसके लिए सीधे Ctrl+P दबा देना है। क्या दबाओगे? Ctrl+P, और उसके बाद जो वो आएगा प्रिंट टास्क पेन, उसको क्लोज कर देना है। उसको कुछ करना नहीं, सीधे Ctrl+P दबाइए और वापस सीट पे आ जाइए। वापस सीट पे आओगे, आप गौर करोगे, देखोगे कि हमारा सर इस प्रकार से एक ऐसा लाइनिंग करता हुआ सर्किल दिखाई देगा। अब आपकी अगर जो फील्ड है उसकी एंट्री यहां तक हो गई है, तो अब आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये फील्ड इसके अंदर आए, क्योंकि जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो ये डाटा फिर कट जाएगा। तो इसके लिए दूसरा तरीका भी है, पोर्टल पेज न करके लैंडस्केप सेट कर दो, ओरिएंटेशन पे जाके बन जाएगा। उल्टा मान लो फील्ड ज्यादा हो रही है, तो फिर पेज को क्या करोगे? ओरिएंटेशन तरीके से सेट करोगे, तो ये फील्ड आ जाएगी। और अगर एक दो फील्ड बढ़ रही है तो साइजों को क्या करोगे? थोड़ा एडजस्ट करोगे, आ जाएगा। यहां से लेके 30 रिकॉर्ड, फिर 30 के बाद अगले 30 रिकॉर्ड, फिर अगले 30 रिकॉर्ड, फिर अगले, स्क्रॉल करके नीचे आप पेज की साइजें देख सकते हो। ठीक है, वैसे इसको बाद में बताना चाहिए, लेकिन हम पहले बता दिए। अब यहां पे आप चाहते हो कि सर जब हम प्रिंट करें तो हमारा जो पेज है वो इस प्रकार से शो हो, क्योंकि अगर हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो हमारा पेज एक साधारण जैसे MS वर्ड में प्रिंट होता था वैसे ही दिखेगा। इसलिए जितनी एरिया में हमने डाटा एंट्री करी है, उतनी एरिया को हमें सेलेक्ट करके बॉर्डर बटन पे क्लिक करना है। यहां बॉर्डर के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, वहां से आपको ऑल बॉर्डर का चुनाव कर लेना है। किसका? ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए, आप देखेंगे कि ये इन सेलों के चारों तरफ प्रॉपर तरीके से बॉर्डर लग गया, जो एक्सेल की सीट में इन सेलों को बाकी सेल की अपेक्षा थोड़ा अलग दिखाएगा। आपने MS वर्ड में भी बॉर्डर एंड शेडिंग पढ़ा था और यहीं से बॉर्डर डालना पड़ा था, याद है? लेकिन वहां कहां बॉर्डर डलता था? या तो पेज में या तो पैराग्राफ में। और यहां कहां डलेगा? हमारे प्रत्येक सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बॉर्डर एंड शेडिंग। शेडिंग तो नहीं है इसमें, सिर्फ बॉर्डर है। काहे के लिए? हम अपने एक्सेल के सेलों को बाकी उन सेलों की अपेक्षा अलग दिखाना जिन्हें प्रिंट नहीं करना है या जिन्हें फॉर्मेट के अंतर्गत नहीं लेना है, उन सेलों को हम बॉर्डर युक्त कर देंगे। ऐसा करके हम अपने सेल की फॉर्मेटिंग को और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव मोड में शो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? जिन सेलों को बॉर्डर लगाना उनको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप से बॉर्डर बटन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो ये 6-7 ऐसे तरीके हैं जो आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा
हम दूसरा ग्रुप पढ़ने चलेंगे। पहला ग्रुप हमारा क्लिपबोर्ड था, इनमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर होता। दूसरा फॉन्ट ग्रुप हो गया, इसमें आपके सामने इस प्रकार से बटनें आएंगी। और तीसरा ग्रुप थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे जिसका नाम है अलाइनमेंट। एक्सेल कहीं खुला हुआ है आपके नोट्स में? पहले पेज में आप देखिए, अलाइनमेंट ग्रुप है क्या इसके बाद? हाँ, कि नंबर ग्रुप है? अलाइनमेंट, इस शब्द को भी आपने वर्ड में बखूबा पढ़ा है और आपको पता है कि सर हम जब कभी अपने किसी पैराग्राफ को अपने तरीके से पेज में अलाइन करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तब अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत दिए गए कुछ विकल्पों का प्रयोग करके हम इस वाली फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएस वर्ड में ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो पैराग्राफ के अंतर्गत आपने पढ़ा था, है ना, लेकिन इसे हम वर्कशीट फॉर्मेटिंग में ही पढ़ेंगे। सर जब कभी वर्कशीट में लिखे गए सेल के अंदर डाटा को अलाइन करना हो, सेल आप बड़ा करिएगा, इतना बड़ा करिएगा, बड़ा कर लोगे, यहां से पकड़ के ड्रैग करिएगा तो सेल बड़ा हो जाएगा। और आप इसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप में चले जाइएगा, इतना बड़ा सेल है मान लीजिए आपका, अलाइनमेंट ग्रुप में जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा टॉप अलाइन। देखा आपने क्या? टॉप मतलब कहां? ये, इसको क्या बोलेंगे? टॉप अलाइन। उसके बाद इसी के बगल में मिलेगा मिडिल अलाइन, बीचों बीच, ऐसे लिख देते हैं मिडिल अलाइन। ये कहां है? इसको मिडिल लाइन बोलेंगे। तीसरा मिलेगा बॉटम अलाइन, नहीं ऐसे, मिडिल अलाइन, और अगला है बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन मतलब नीचे से। तीन ये मिलेंगे, तीन वो मिलेंगे जो वर्ड में मिले थे। कौन कौन से? लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से। दूसरा कौन सा था याद करिए? सेंटर, याद है क्या? एकदम बीचों बीच। और लास्ट वाला कौन सा था? राइट। देखा आपने क्या वर्ड में? हाँ, 6 प्रकार से एक्सेल में अलाइनमेंट हैं। मान लीजिए अभी जब आप अपने इस सेल को बड़ा करोगे तो आपका कर्सर कहां रहेगा? कहां पे? यहां पे ना। इसको क्या बोलेंगे? अभी बॉटम नहीं बोलेंगे, अभी इसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट अलाइन। फिर ये कौन सा है? राइट अलाइन। और ये कौन सा है? सेंटर अलाइन। मतलब अगर लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो कर्सर लेफ्ट में, सेंटर पे क्लिक करोगे तो कर्सर यहां नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां जाएगा। और अगर राइट क्लिक करोगे तो कर्सर यहां। अब जबकि कर्सर होना कहां चाहिए ये बताइए? कहां होना चाहिए एक्चुअल में? सर चूंकि अगर हम यहां लिखेंगे तो ऊपर की जो एरिया वो विदाउट प्रिंट पे जाएगी, उस पर डाटा तो लिखा नहीं होगा। कर्सर अक्सर हमारा सर यहां, या तो यहां होना चाहिए। तो इसको भी बोल देंगे टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन। इसको भी टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन। मतलब अगर टॉप लेफ्ट पे जा रहे हो तो यहां आओगे, टॉप मिडिल पे जा रहे हो तो यहां आओगे, और टॉप राइट पे जा रहे हो तो यहां आओगे। टॉप कहां पे जा रहे हो? सॉरी, लेफ्ट मिडिल पे जा रहे हो तो यहां आओगे, लेफ्ट बॉटम पे जा रहे हो तो यहां आओगे, लेफ्ट टॉप में जा रहे हो तो यहां आओगे। समझ गए हो? सेंटर लाइन अगर बॉटम पे हो तो यहां, मिडिल पे हो तो यहां, टॉप में हो तो यहां। राइट लाइन
बॉटम पे हो तो यहाँ, मिडिल पे हो तो, इसको आप करके देखिएगा। एक्सेल का बहुत अच्छा टॉपिक है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सेल होता है वो बड़ा होता है और इसमें डाटा एंट्री यहाँ से होती है, तब हम उस दरमियान इन अलाइनमेंट बटनों का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करके अपने एक्सेल में लिखे गए सेल के डाटा को सेट कर सकते हैं। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं बोलो ना। नीचे रहता है, बैक स्पेस ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, बैक स्पेस से ऊपर नहीं जाता है। अब अभी आपने जो एक्सेल का सेल देखा है इतना ही बड़ा देखा है जितना बड़ा कर्सर होता है। जितना बड़ा कर्सर होता है उतना बड़ा तो सेल आपने देखा है, इसलिए मैंने कहा सेल को पहले बड़ा करिए, इसको पकड़ के खींचिए पहले, उसके बाद इन अलाइनमेंट का, और उसमें कुछ लिख भी दीजिएगा। बिना लिखे करोगे तो कर्सर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ एक दो लाइन, एक आध दो नाम लिख दो उस पर, और उसके बाद आप इन अलाइनमेंट बटनों का प्रयोग करो, आपको इन छबों अलाइनमेंट का काम समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक एक लाइन लिख लोगे इनमें सब में। हाँ, इसी में 7वां पॉइंट बताइए। एक आपको ऐसी बटन मिलेगी, गौर करिएगा, इसको कौन सी बटन बोलते हैं? ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन आप समझते हो, वैसे एक्सेल में नहीं, वर्ड में तो ओरिएंटेशन का मतलब प्रदर्शन पढ़ा है, या तो पोर्टल मतलब लंबा, या तो लैंडस्केप मतलब चौड़ा, याद है? तो यहां पे अभी आपका कर्सर जो होता है वो कैसे चलता है, कोई बताएगा क्या? ऐसे चलता है ना, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा कर्सर ऐसे चले, ऐसे लिखे, या ऐसे लिखे, या इधर से लिखे, या बॉटम से लिखे, या ऊपर से लिखे। मतलब टेक्स्ट के कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि किसी सेल का डाटा तिरछा लिखा रहता है, गौर करिएगा, ज्यादातर ऐसे लिखा आपने देखा होगा जैसे ये बना हुआ है। अर्थात सर हम अपने सेल में लिखे गए टेक्स्ट या लिख रहे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट करके उसका जो लेफ्ट से राइट मूवमेंट होता है उसे हम बदल के अपने इच्छा अनुसार टॉप टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट, या तो इस प्रकार से, या 4-5 इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। 1-2 का हमको नाम याद नहीं है, 1-2 का नाम हम बता सकते हैं, जैसे एक लेफ्ट टू राइट, ये बाय डिफॉल्ट है। एक टॉप से बॉटम, उल्टा लिखना, ऐसे, समझ रहे हो ना? एक ऐसे, और एक ये तिरछा वाला। करना कैसे है? लिखने से पहले भी कर सकते हो, लिखने के बाद भी। तो जिस सेल को आपको ओरिएंटेशंस में सेट करना उसे क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। उसके बाद होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप, और इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे। सर इसमें कई तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे, उनको इच्छानुसार सेट क्लिक करके प्रयोग में ला लेंगे। क्लिक करोगे प्रदर्शन बदल जाएगा, क्लिक करोगे प्रदर्शन बदल जाएगा, बन जाएगा। अलाइनमेंट ग्रुप का भी काम खत्म। उसके बाद आइए, अच्छा अलाइनमेंट ग्रुप में अभी 1-2 और ऑप्शन है जो पढ़ लिए हो पहले, लेकिन हम एक बार फिर से बता देते हैं। एक ऑप्शन है रैपिंग टेक्स्ट, अभी शायद कल ही पढ़ा आपने, जानते ही हो टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा लाइन में लिखना ही क्या कहलाता है? रैपिंग टेक्स्ट कहलाता है। और एक और है इसी में 9वां नंबर, मर्ज, पढ़ा है? कई सेलों को एक सेल में परिवर्तित करना ही मर्जिंग सेल कहलाता है। कल की क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला ग्रुप मिलता है, हटा दें क्या? कर लोगे ना? पहला क्या, क्लिपबोर्ड ग्रुप का थोड़ा बता देना, फिर बता देना फॉन्ट ग्रुप का कुछ। 6 नहीं बन रहे, 7 नहीं बन रहे, तो 2-2 3-3 तो बन ही जाएंगे ना। हाँ, लेकिन लैब में आपको बैठ के इनको सबको करना है। एक्सेल में जितना डीपली नॉलेज ले लोगे उतना भविष्य के लिए बेनिफिट होगा। एक एक पॉइंट को सीखिए आप। जितने टॉपिक आ रहे हैं एक्सेल में, होम टैब में सारे विकल्प, इनसाइड टैब में सारे विकल्प, नॉलेज आपका वैसे भी बढ़ जाएगा। फिलहाल अगला टॉपिक फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है चौथा ग्रुप, नंबर ग्रुप।
नंबर ग्रुप। एक्सेल में सब जब हम डाटा लिखते हैं तब हम लिखने के पहले अपने डाटा का सेटअप बना सकते हैं कि हम लिखना क्या चाहते हैं। कई बार एक्सेल के सेलों में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी कि आप लिखते हो किसी परसेंटेज में डाटा और वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल में, या नॉर्मल में लिखते हो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। आप किसी सेल में कोई नाम या कोई नंबर लिखते हो वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है, या डेट में लिखते हो वो किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? एक्सेल में ये नंबर की सेटिंग कर दी जाती है। जैसी सेटिंग आप करोगे वैसे ही एक्सेल में डाटा लिख पाओगे। एमएस वर्ड में ऐसा नहीं है। एमएस वर्ड में कुछ भी लिखो, कहीं भी लिखो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक्सेल क्योंकि कैलकुलेशन भी करता है, मैथमेटिकल काम भी करता है, इसलिए इसमें लिखने का जो दायरा होता है वो सेटअप के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसा आप सेटअप बनाओगे वैसा ही सेल पे डाटा लिखोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि कोई एक सेल है, अगर इस सेल के अंदर आप जाके, या एक से ज्यादा सेल है सेलेक्ट कर लिए हो और उसमें डेट सेट कर दिए हो, और डेट वो भी कौन सी? दो हैं, एक शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। शॉर्ट मतलब आज कितनी तारीख है? 23/04/2025 ऐसा आएगा शॉर्ट। और लॉन्ग का मतलब 23 अप्रैल 2025। अब मान लो आपने सेलों को सेलेक्ट किया और क्या सेट कर दिया? लॉन्ग डेट सेट कर दिया है। अब आप लिख क्या रहे हो? 23/4/2025। अभी इसमें भी सेटिंग आपको मिलेगी कि आप 25 की जगह सिर्फ 2025 की जगह सिर्फ 25 लिख दो। ऐसा ना लिख के आप सेट कर दो कि जब हम कैसा भी लिखेंगे ऐसा लिखेगा, कामा लगा देगा। तो जैसी सेटिंग तुम बना दोगे अपने सेलों के अंदर, एक या अनेकों सेलों पे, जब वहां एंट्री करोगे तो जैसी सेटिंग तुम पीछे बनाए हो वैसे ही वो एक्सेल दिखा देगा। अपन लोग जब लिखते हैं, मान लो 1 लाख रुपए लिखना है हमें, तो अपन लोग कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कामा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, अगर आप सेट कर दिए हो कि 4 जीरो के बाद कामा लगे, 2 जीरो के बाद ना लगे, 4 जीरो के बाद लगे, तो भले तुम 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, जैसे ही तुम 4 जीरो लगाओगे एक्सेल कामा लगा देगा ऑटोमेटिक। अगर आपने किसी सेल के अंदर हिंदी टाइपिंग लिखना चाहा उदाहरण के तौर पे, और गए फॉन्ट पे गए और कुर्ती देखो सेलेक्ट कर लिए, इसमें हिंदी तो लिख दिए, लेकिन अगले सेल पे जैसे जाओगे इंग्लिश आ जाएगी, ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगी। तो इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ आपको विकल्प मिलने वाले हैं जिनकी चर्चा अब हम करते हैं। समझ गए ना? होगा क्या इसमें? एक्सेल में जब कभी आपके सामने ऐसी चीजें दिखे कि हम लिख कुछ और रहे हैं और लिखा कुछ और रहा है, इंटर बटन दबाने के बाद, तो समझ जाना कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग पे कुछ गड़बड़ी कर दी गई है, जिसे हम आज पढ़ के सुधार सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। सर, एक्सेल में नंबर की फॉर्मेटिंग करना, अर्थात एक्सेल में जो डाटा एंट्री कर रहे हैं उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सेट करने का तरीका नंबर फॉर्मेटिंग कहलाता है। सर, इसके अंतर्गत हमें 5 से 6 या 10 से 12 विकल्प दिखाई देते हैं। 5 से 6 प्रयोगेबल हैं, 10 से 12 जो है वो कुछ काम के बीच के नहीं है। उन्हें हम इच्छानुसार प्रयोग करके अपने लिखे गए सेलों या लिख रहे सेलों में डाटा को सेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। सर, ये होम टैब के अंतर्गत कहाँ मिलता है? नंबर ग्रुप के अंतर्गत। इसके अंदर जाओगे तो सबसे पहले एक नंबर बटन मिलेगी, नंबर। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि इसका एक सब मेनू खुल जाएगा और ऊपर सबसे पहले लिखा होगा जर्नल, ABC 1 2 3, जिसका मतलब क्या है? जनरल। जनरल जर्नल का मतलब क्या है? तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, सामान्य लिख सकते हो।
एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सेटिंग काहे की होती है? जर्नल की ही होती है। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलेगा नंबर 1 2 3, इसका नाम क्या है? अर्थात किसी सेल पे अगर तुमने नंबर सेट कर दिया है तो नंबर ही बस लिखेगा। तीसरे में मिलेगा लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट का मतलब अभी बताया हमने कि पूरा महीने नाम के साथ चलना है। तीसरा मिलेगा शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट अभी आपने बताया। टाइम, टाइम तुम कैसा चाहते हो? 24 घंटा वाला चाहते हो, 12 घंटा वाला चाहते हो, सेकंड के साथ चाहते हो, टाइमिंग में मिल जाएगा। अगला मिलेगा परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप लिखना चाह रहे हो तो किस प्रकार से लिखना है। अगला मिलेगा करेंसी, किसी डाटा को डॉलर में बदलना है, रुपए में बदलना है, भारत के रुपए में बदलना है। हमने मान लीजिए लिखा है 20,000, अगर हमको देखना है कि 20,000 डॉलर में कितना है तो जाके करेंसी में डॉलर सेट कर लेना, या किसी और यूएसए भाषा देख लेना, किसी और भाषा पे सेट कर देना। आप जब लिखोगे या लिखे गए टेक्स्ट पे आप ऐसा कर रहे हो तो वो उसी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मिल जाएगा मोर नंबर फंक्शन। मतलब यहां से तुम कर लिए तो ठीक है, अगर इसके अलावा भी तुमको डिटेल से चाहिए है तो फिर आप यहां से जाके मोर नंबर फंक्शन पे क्लिक करोगे, अलग से एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इनके लिए, इन सब के लिए डिटेल से पूरा फॉर्मेट लेके आएगा, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार सेटिंग करके किसी एक सेल या अनेकों सेल में आप अपने डाटा की एंट्री कर सकते हो। डेट, टाइम, करेंसी, परसेंटेज, जर्नल या नंबर, एक एक लाइन पे बताना पड़ेगा। बता लोगे ना? ये साधारण हर भाषा को लिखता है, ये सिर्फ नंबर को लिखता है। सर ये लॉन्ग डेट जैसे ये लिखता है, शॉर्ट डेट मतलब ये, परसेंटेज मतलब ये, और करेंसी मतलब ये। इसके अलावा सर मोर फंक्शन का भी ऑप्शन मोर नंबर फंक्शन का भी ऑप्शन होता है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले ग्रुप में आप चलोगे, होमी टैब के अंतर्गत सेल ग्रुप आपको मिलेगा। देखा होगा आपने, कौन सा ग्रुप? सेल ग्रुप। ऐसी क्लास इसके पहले हम एक्सेल में कभी नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा के हम निकल। आपके नोट्स में नहीं है ये सब कुछ, बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा, एक एक दो दो पॉइंट मिलेंगे बस। हम आपको पूरा डीपली बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज लैब में बैठिए, होम टैब में जाइए और होम टैब में जितने ग्रुप हैं सबको एक एक बटनों के हिसाब से प्रयोग कर डालिए। हम कहते हैं सारे तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी हमने जितने ग्रुप बताए उनका तो कर लो। क्लिपबोर्ड कर लो, फॉन्ट कर लो, अलाइनमेंट कर लो, नंबर कर लो। अगला नंबर हम कह रहे हैं सेल ग्रुप आएगा, उसको देख लेना। सेल ग्रुप में 2 बटनों का काम आपने पढ़ लिया है। पहला आपने पढ़ लिया है इंसर्ट करना, दूसरा आपने पढ़ लिया है डिलीट करना, और तीसरा फॉर्मेट करना अभी आपने नहीं पढ़ा है। फॉर्मेट बटन भी होती है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आप आज बैठिए और फॉर्मेटिंग से संबंधित जितने काम हैं वो सब कर डालिए। कल एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, एडवांस फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, जो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट लगा दें। लेकिन ये तब समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा, जब आप एक अपनी लंबी सीट बना के रखे होगे, जिसमें कुछ व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड की एंट्री किए होगे, तब आपको अगली वाली फॉर्मेटिंग समझ में आनी है। वैसे आज हमको कुछ और पढ़ाना था, लेकिन चले गए इस पे, तो डीपली चले गए, पूरा हमारा समय इसी पे चला गया। लेकिन अच्छा हुआ, वर्कशीट फॉर्मेटिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपने पढ़ लिया। ठीक है ना? आप इसी के अंतर्गत 1-2 चीज़ें और देख लीजिएगा। एक वर्कशीट स्टाइल नाम का ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप? स्टाइल। स्टाइल के अंदर आप जाओगे, कौन सा ये 5वां था, 6वां भी देख लो, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में जाओगे तो 2 से 3 विकल्प आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से एक मिलेगा वर्कशीट स्टाइल। इस पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बनी बनाई यहां बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं। जो MS वर्ड में जैसे व्यू देखा था आपने ना, व्यू, या MS वर्ड में भी स्टाइल आपने देखा था शायद, सिंगल क्लिक करके पूरी आप देखोगे कि बनी बनाई पूरी स्टाइल वाली फॉर्मेट। किसी को क्लिक करोगे आपकी स्टाइल, आपकी जो सीट है उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी।
इसी में एक सेल स्टाइल मिलेगा आपको। जाके सेल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारे स्टाइल युक्त सेल मिलने वाले हैं। जिन सेलों की आपकी स्टाइल पसंद आ रही है आपको, जाके मात्र क्लिक करिएगा, जिन सेलों को सेलेक्ट करके रखो उसी स्टाइल में वो सेल बदल जाएंगे। बनी बनाई फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं। स्टाइल का मतलब बना बनाया, पहले से कुछ पड़ा हुआ है, मात्र जाके क्लिक करना है, हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाए।